Very good morning, students. So today we are going to talk about screening. Okay, screening topic है oncology का ही MSN 2 का. Okay, so this is the continue chapter of oncology we are reading from last few days. Okay, so we are going to learn about screening today. So screening का मतलब क्या होता है? Screening है इसका definition है. Cancer screening aims to detect cancer before symptoms appear by tests, examination and other procedures. ओके यानी कि स्क्रीनिंग का क्या मतलब है? स्क्रीनिंग एक ऐसा वर्ड है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है, यानी कि जब भी कैंसर की डिटेक्शन की बात आएगी तो हम उसमें ये वर्ड यूज़ करेंगे स्क्रीनिंग. ओके, डिटेक्ट कैंसर बिफोर सिम्टम्स अपीयर, यानी कि सिम्टम्स के अपीयर होने से पहले, यानी कि जैसे कि हम कैंसर के कोई अर्ली स्टेज पे है. ठीक है, तो अर्ली स्टेज पे क्या होगा, कैंसर के सिम्टम्स साइन हमें इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे. ओके, सो एट दैट टाइम वी आर डूइंग स्क्रीनिंग ऑफ द पेशेंट्स. ओके, स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं है कि कैंसर को पेशेंट को कैंसर हो ही गया है. ओके, स्क्रीनिंग कौन वुमेंस भी करवाती हैं, उनका जैसे कि ब्रेस्ट का करवाते हैं, और ब्रेस्ट ताकि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो समय से पहले डिटेक्ट हो जाए. ओके, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर का भी स्क्रीनिंग पहले किया जाता है, और बाकी सारे कैंसर्स का भी. ओके, सो डेफिनेशन समझ में आ गया. कैंसर स्क्रीनिंग एम्स टू डिटेक्ट कैंसर बिफोर सिम्टम्स अपीयर बाय टेस्ट्स. ओके, यानी कि सिम्टम्स के अपीयर होने से पहले जो पता चलेगा कैंसर का वो होगा बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग. ओके, एंड इसके अलावा क्या होता है, इसमें कुछ टेस्ट्स होते हैं, कुछ एग्जामिनेशन होता है, एंड कुछ अदर प्रोसीजर्स होते हैं जिसको कि हम आगे वन बाय वन पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग. ओके, यानी कि अगर कोई वुमेन है, ओके, उसको ब्रेस्ट कैंसर कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसमें कौन सी स्क्रीनिंग करवाते हैं. ओके, सो फीमेल ऑफ एज 15 to 40, यानी कि जो वुमेन होती है 15 to 40. ओके, ये जैसे ये है सबसे ज़्यादा ये अडल्ट एज है. ओके, तो अडल्ट एज में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत सारी वुमेंस में देखने को मिलता है. अराउंड 30% ऑफ केसेस है, 30% ऑफ केसेस है वो ब्रेस्ट कैंसर का होता है इन वुमेन. ओके, सो उस कैंसर को डिटेक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं. ठीक है, मेमोग्राफी क्या है, एक फॉर्म ऑफ स्क्रीनिंग है. ओके, ताकि हम ब्रेस्ट के अंदर का जो लम्प्स है, उसका जो लीजन्स है, उसमें जो गांठ होता है, इसका पता कर सकें. ओके, अभी नेक्स्ट क्या है, ये पिक्चर है मेमोग्राम. ओके, मेमोग्राफी का ये क्या है, ये मेमोग्राफी का मशीन है, और इससे ये जो वुमेन है उसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है. ओके, सो मेमोग्राम है, और ओके, सो दिस पिक्चर इज़ ऑफ मेमोग्राम, अ मशीन, जिससे कि हम वुमेन की ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है, ये वाला जो ये मशीन है, ओके, ये इसको बोलते हैं मेमोग्राम. ओके, एंड मेमोग्राम यूज़ होता है टू डिटेक्ट द लम्प्स, लीजन्स ऑफ द ब्रेस्ट. ओके, ये इसका जो नेक्स्ट इमेज होगा वो होगा उसका पिक्चर. ओके, उसका ग्राफ. ओके, सो नेक्स्ट इज़ सो ग्राफ. ये है मेमोग्राम करने के बाद में ये ऐसा कुछ पिक्चर है जो ग्राफ के रूप में निकल के आएगा ये. ओके, एंड इसमें क्या होगा, इसमें जो लम्प्स है, लीजन्स है, इसका पता चलता है इस ग्राफ के थ्रू. ओके, एंड इसके बाद ये जो कैंसर है उसका डिटेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मेमोग्राम. ओके, सो दीज आर द टू पिक्चर्स ऑफ मेमोग्राफी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग. ओके, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि ओके, सो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग है वो यूज़ होता है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए. ओके, ये भी एक स्क्रीनिंग है जिसमें कि सर्वाइकल साइटोलॉजी करते हैं. साइटोलॉजी मीन्स होता है काउंट होता है. ओके, यानी कि सर्वाइकल का एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हम कुछ सेल्स का काउंट देखते हैं. ओके, और उस काउंट से डिटेक्ट होता है कि पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर है या नहीं. ओके, देन दूसरा है पेपिनोकोलस टेस्ट. पेपिनोकोलस स्मीयर टेस्ट हमने पहले भी उसके बारे में बात कर लिया, जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर. ओके, पैप स्मीयर का टेस्ट का फुल फॉर्म है पेपिनोकोलस स्मीयर टेस्ट. ओके, सो ये पैप स्मीयर भी यूज़ होता है सर्वाइकल कैंसर के लिए. ठीक है,
सो अगर कोई पेशेंट को डाउट होता है या फिर इसकी स्क्रीनिंग करवानी होती है कैंसर का, तो उसमें क्या करते हैं हम कि एक ओवम फोर्सिप होता है, ठीक है। ओवम फोर्सिप के थ्रू हम उसका जो सैंपल लेते हैं सर्विक्स से, ओके, और उस सर्विक्स के सैंपल का टेस्ट करते हैं, जिसको क्या हम बोलते हैं पैप स्मीयर, ओके। So this is the pap smear which is used in the cervical cancer screening, and it is a very important test which is used in this cervical cancer screening, okay. Apart from this there is so many tests, other tests for cancer, okay. Now next is कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग, ओके। वैसे ही कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब होता है, कोलोरेक्टल वर्ड बना है दो वर्ड से, ओके। सो फर्स्ट इज कोलोन विच इज़ कोलो, ओके। कोलो स्टैंड करता है कोलोन के लिए, एंड रेक्टल स्टैंड करता है रेक्टम के लिए, ओके। सो ये क्या है, ये दो वर्ड है, कोलोन और रेक्टम, ओके। सो कोलोन का कैंसर या रेक्टल का कैंसर है, तो इसको हम एक साथ ये वर्ड प्रोनाउंशिएट करेंगे कि कोलोरेक्टल कैंसर है, ओके। सो कोलोरेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग होती है बाय कोलोनोस्कोपी, ओके। सो स्पेशली एक मशीन आता है जिसको कि हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपी, ओके। तो इससे डिटेक्ट हो सकता है कोलोरेक्टल कैंसर। दूसरा है सिटी स्कैन, ओके। तो सिटी स्कैन के थ्रू भी हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कोलोनोग्राफी। कोलोनोग्राफी क्या होता है, एक ये भी एक मशीन होता है जिससे कि हम कोलोन की ग्राफ ले सकते हैं कि कहाँ पे कोई लीजन है, कोई लंप है, ओके, कोई गांठ है, उसको डिटेक्ट करने के लिए कोलोनोग्राफी भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो जैसे कि अगर कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि हमें जीन्स में मिलता है, हमारे पेरेंट्स से, हमारे दादा दादी से, हमारे नाना नानी से, ओके। तो ऐसे क्या होता है, हमारे जीन्स में होता है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए एक वर्ड होता है जेनेटिक टेस्टिंग, यूज़ करते हैं इसको वर्ड को, ठीक है। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग के लिए जेनेटिक टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम पेशेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड ये जानते हैं कि उसकी रिलेटिव में, फैमिली में या फिर कोई ब्लड रिलेशन में कैंसर पहले रह चुका है कि नहीं, ओके। सो ये पर्सनल हिस्ट्री लेने के बाद में ही हम क्या करते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं, और जिसमें ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसके जीन्स में, उसके डीएनए में, आरएनए में, ओके, डीएनए में जो कैंसरस सेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ओके। सो ये होता है जेनेटिक स्क्रीनिंग में, ओके। सो ये क्या था, ये था टोटल स्क्रीनिंग का मेल एंड फीमेल में, ओके। थैंक यू।